जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। जुड़ जाइए मेरे सभी भाई और बहन, और जुड़ करके मुझे एक बार ऑडियो और वीडियो के बारे में कंफर्म करा दीजिए कि जो ऑडियो और वीडियो है वो आप लोगों तक पूरी तरह से क्लीन है या नहीं। तो आपकी जानकारी मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। और उसके बाद जैसा कि आपकी क्लास चल रही है कंपाउंड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इस पर जो क्लास नंबर टाइपराइटर क्लास पर क्लास होगी, तो इस पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लास कौन सी? थर्ड होगी, पर नहीं जाना। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम जो है कार्य कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए, पहला तरीका जो है हमारा, हम फॉर्मूले, हमारा ट्री मेथड भी है, हमारा सब कौन सा है का जो है हमारा रेशियो, ठीक है ना। चौथा आप चाहो तो मैं चौथा इसमें सब भी लगवा दूंगा, आप तरीके काफी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल बस रेगुलर आप मेरे साथ जुड़े रहिए अपने मित्र के, ताकि वो अपने सही समय में और निर्धारित समय बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकें, ठीक है ना। ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी 2 क्लासेस हो, ठीक है। आज की जो क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्यारे दोस्तों, तो 3 क्लास है, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय बात नहीं कर, आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5,040 रुपये बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, वर्ष के लिए 40% और 30 वर्ष के लिए 50%, तो यह राशि क्या मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको बताएं, फॉर्मूला बेस से करेंगे तो आपको पता है कि टोटल पड़ेगी, तो हमें इसमें यूज कर, और ऐसा न करके कहा कि इसको माइक्रो घर ही कर लपेटना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए 2 मेथड है। पहला जो मेथड है, सबसे पहला मेथड वो है आपका रेशियो मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा ट्री मेथड। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊं मेथड से, भाई पहले वर्ष के वर्ष जो दर लग रहा है वो 40%, वर्ष जो दर है मेरे 50%। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको रैंडम फ्रैक्शन पढ़ाया था उस परसेंटेज में, तब आपको बहुत अच्छे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहूँ यहाँ पर किसी वर्ष मूलधन 5 रुपये था, तो इसको यहाँ पर 2 रुपये ब्याज मिला, क्या था भाई, 5 7 हो गए ना। बाद मैंने कहा यहाँ था 2 रुपये ब्याज मिल गई, मैंने कहा जो आपको कटते हुए काट दीजिए आपस में, और जब काटा तो ये 2 बार कट गया, ये कितना हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 25 आएगा, घर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 है ना। यहाँ पर आपको बता दूं मेरे भाई, जो सी आई होगा वो इसका अंतर होगा, और कितना हो जाएगा 38 जाएगा, 38 आया ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या,
बढ़ जाता है। तो मेरे भाई जो यहाँ पर 5040 दिया है, ये आपको क्या दिया है, तो ये आपको धन दिया 40 रुपये क्या है, वो क्या है, क्या है। और जब ये मिश्र धन दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका कितना गुना है। मैं आपको बता दूं ये इसका 80 आपसे पूछा क्या गया है, तो मैं आपको बता इसका इसमें भाग लगाएंगे 80 बार जाएगा, ठीक है ना। यह राशि ज्ञात कीजिए, तो भाई राशि को पूछ रहा है तो इसको 80 गुना कर देंगे। और जब 80 गुना करेंगे तो ये 25 अट्ठे 2 यानी कि 2000 रुपये का क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 2000 रुपये राशि निकल, ठीक है ना। 2000 रुपये राशि निकल, ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यदि इसमें आपको सीआई पूछता कि सीआई क्या होगी, मेरे भाई सीआई पूछता तो हम यहाँ सीआई और 80 गुना कर देते तो ये हमारी सीआई हो गई, ये हमारा मूलधन हो गया। या क्या है हमारा मूल, क्या है बाद ये सीआई है, ठीक है ना। और 80 गुना करते तो ये 8 8 और 8 या 24 भाई 40 जो, ठीक है ना। ठीक है ना। पूरी तरह से उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पाए होंगे। लेकिन आप ये कहेंगे सर ये तो है हमारा रेशियो में, आप इसको माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे, देखिए डी मेथड का यूज जैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पर मैंने राशि मानता हूँ और धनराशि कौन सा हूँ, तो इन सबके वर्ष के लिए 1000 पहले वर्ष ऐसा होगा। अब आगे की कहानी क्या है उसको समझना। और 1/10 हो जाएगा, तो ये बताओ मुझे 4 का 5 से निकालूंगा तो 400 रुपये, बाद इसका आधा यानी बच्चों यहाँ पर तो ये 40 और अगले वर्ष जाएंगे तो 1/2 के हिसाब से मिलेगा। क्या आपको पता है 4600 तो 80 आपको 4 जीरो 40 रुपये 40। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपकी क्या ही निकल गया। लेकिन इसमें क्या दे रहा है आपको, अमाउंट दे रहा है, अमाउंट का तो आप पी और प्लस उसके बाद आपका ये 11 12 13 1500 जाएगा तो मेरे भाई यहाँ जाएगा आपका 45। आपसे मूल है तो मूल है ना। बताइए कोई दिक्कत, हमने रेशियो मेथड से भी कर दिया और सक्सेसिव मेथड, और बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। इसमें आपको कोई तो राय, अरे बच्चों राय, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है 7500 राशि पर 4 वर्ष प्राप्त चक्र ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर वार्षिक है, वर्ष के लिए
ब्याज दर 10% वार्षिक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है। बताइए। फिर भाई 7500 रुपये है। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इस क्या हम 2 वर्ष के लिए, पहले दो और अगले 2 वर्ष के लिए। तो मेरे यहाँ पर मैं जब तो मुझे वर्ष के लिए और फिर अगले वर्ष के लिए 11 हो रहा है, और जब ऐसा हो रहा है तो आप आ रहा है 5। अब यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है कि एक तरफ तो 625, तरफ 1089 प्राप्त होने वाला 25, 625 करेंगे। क्या है तुम्हारा अमाउंट है, ये क्या है तुम्हारा भाई, क्या है ये आपका, क्या है, ठीक है ना। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं इसमें बात करूँ, यदि इसका क्या ही है वो कितना 400, अब आपको दी, फिर भाई 625 वैल्यू है, आपको 7500 दे दी। 625 आपको 12 गुना है, 625 आग लगाना 12 बार, 12 गुना, 12 गुना है। आपसे पूछ रहा है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे भाई, इसको 12 गुना कर, जब 12 गुना करेंगे तो आपको आए मेरे भाई 12 चौके 48, तो ऑप्शन होता 12 5 60, 12 चौके 72। क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 5568 रुपये, ऑप्शन डी आप लोग। क्या मेरे प्यारे बच्चों आए, तो जल्दी से कर लो और बात आगे की, चलो आगे। 5568 रुपये, 55, नोट करिए इस बात को जल्दी से और अपने मित्रों के साथ भी से। अगले क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं कोई दोहराए वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, हल्का सा इससे लॉन्ग होगा, क्योंकि हम 3 वर्ष तक ट्री मेथड लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब 4 वर्ष पर लगाते हैं तो लगाने के लिए तरीके से निकाल देते हैं, लेकिन ये है उतना, ये यदि 19% है तो वो का 20%, बस इतना फर्क है। आप लोग 81 को 1.5 वर्ष 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश किया जाता है, 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, 1.5 साल की बात हो गई, पर आपको सही कराऊंगा 10% करा है तो 10, और जब 10 होगी तो 10 से 7 हो जाए, फिर आधे वर्ष के लिए क्या, जो 0.5 है उसके लिए आप ये कहोगे कि ये आधा वर्ष है, और जब आधा वर्ष बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ मैं दर भी याद ही कर दूँ 5%, और 5% की बात करूंगा आएगा ये जाएगा 1/5।
तो 1 मिनट, 1/20 होगी ना। जब 1/20 हो जाएगी तो आगे क्या करूँगा? चलिए आगे। अब यहाँ पर आपको पता है 5 आधे वर्ष आधी दर ब्याज मिलेगी, हो जाएगा। आया ना? क्या है आपको? 11, है ना? अब आपसे पूछ रहा है कितना ब्याज होगा, तो मेरे भाई 31 रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा कि 200 की वैल्यू 31 रुपये मिल जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए किसी दिक्कत नहीं हो। अब देखो मैं आगे देखूं, आप ये कहें इसको कराइए। क्या है पहले वर्ष के? यहाँ पर तो आगे देखा तो आगे आगे आप ये टोटल के रूप में प्राप्त हो जाए। आपको कुछ चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, है ना। दोनों ही मेथड्स बहुत काफ़ी शॉर्ट मेथड्स है। ठीक है, नोट कर लो इस बात को और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। नोट कर लो इस बात को और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलो देखिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2,000 रुपये की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर निवेश करता है, 2.5 साल बाद ब्याज कितना होगा? ये क्वेश्चन सेम अभी जस्ट जो यही क्वेश्चन देखिए इसको। 2,000 रुपये की राशि को 0.5 वर्षों के 10%। भाई यहाँ पर आपको रेशियो में आपका है 10%। ऐसे ही अगला वर्ष आधा होगा तो दर भी आधी कर, आधी कितनी? और उसके बाद मैं जब आगे करूंगा कि 10 ब्याज होगी, होगा वो 11 हो जाए। और ऐसी कहानी वर्ष तक रहनी है 11। जैसे ही अगले तीसरे वर्ष जाऊंगा तो टोटल 30 हो रहे, तो आधा वर्ष है तो दर आधी हो जाएगी। और दर आधी करेंगे तो मेरे ऐसा हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपको पता है कि 100 का जब मल्टीप्लाई एक साथ में करेंगे, कितने के साथ में करेंगे? तो एक का मल्टीप्लाई आप एक 25 40 होगा। 40 यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का अंतर 40 होगा आपका। अब आपसे पूछ 2,000 रुपये की राशि को 5 वर्षों, भाई 2,000 रुपये और जो
₹40 का ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। यदि आपसे इसमें क्या पूछा है इसने, कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज पूछ रहा है। यदि अमाउंट पूछता तो मैं करता, बट इसने सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में चर्चा। लेकिन आप इसको फ्री मेथड से निकाल सकते कैसे निकाल है कि मेरे भाई 2000 राशि है, 2.5 वर्ष के पहले वर्ष तो 10 लगेगा, 10 से 200, और जब एक 100 रुपये 100 रुपये मिलेगा, मिल जाएगा। जब 100 रुपये मिल जाएगा मेरे भाई, बताओ मुझे, यानी यहाँ 420, 420 आप एक, आप बताइए इसको 4 5 500, 540, ₹200 का निकालेंगे तो निकालेंगे 400, अब सही है, लगा दिया था, ठीक है ना। और जब 21 हो जाएगा तो ये 40 रुपये, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्या मेरी इस बात को सभी भाई बहन समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं तो जल्दी पा रहे हैं तो, और लिखने के बाद मुझे इस बात की जानकारी देंगे तो मैं आपके इस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा, और आपके इन क्वेश्चनों को आपको समझा कर रहूँगा, बिल्कुल नहीं लें, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्लास को भी शेयर भी करते रहिए, शेयर करने लाइक भी करते रहिए, ये भी मोटिवेट रहे और आप भी मोटिवेट करके पढ़ते रहें, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 16, यह राशि क्या है, बताइए। इस राशि यानी मूलधन पूछा है आपसे, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्र 1/, यहाँ 2.5 वर्ष रहा है तो 2.5 तो रहेगा, रहेगा, लेकिन 3 वर्ष आ रहा है तो आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। और जब मेरे भाई बात बता, क्या यहाँ पर आपका 2000 नहीं हो, क्या यहाँ पर आपका 141 नहीं, अभी निकल 41 हो, क्या ही होगा मेरा भाई, कितना या नहीं हो। ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, यहाँ क्या है आपको, यहाँ पर क्या दिया है, 1623 रुपया आपको ब्याज के रूप में, यानी 541 की हुई है, 1623 रुपये 3 गुना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, राशि पूछा, राशि को 1000 रुपये आएंगे, यानी 1000 रुपये, 1000 रुपये करेक्ट आंसर हो। क्या हमारा रेशियो आपसे, अब मेरे भाई ये बिल्कुल मेथड लगाने के लिए आपको पता है कैसे, 10%, यहाँ पर आप ये 10 का क्यूब कर दीजिए, और
आएगा 50 रुपये। अब यहाँ देखो करा है, लेकिन ऐड करने के बाद अब वो क्या ही दिया होगा, जितना गुना ये होगा उतना ही गुना उसको कर देंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, दोनों ही मेथड को आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद आप दोनों। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन को आपको बताओ, सब वह सिकंदर कौन है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेगा, बताइए। समय समय क्लास को लाइक करते। देखो यहाँ पर 25,000 रुपये की 10% चार्ज हुआ है, तो 10% तो एक डायरेक्ट रखे, है ना भाई, एक और फिर आगे भी है, जब दर समान हुई तो मुझे क्या इस 2500 रुपये पर अगले मिलेगा, तो यहाँ पर जो CI मिलेगा मेरे भाई वो आपको अगले वर्ष जाएंगे तो ये बट्टे 10 आएगा, और ऐड कर दो। अब आपको पता है CI कितनी है, वो आपको इतना ऐड कर देंगे, आपका 50 ब्याज ऐड कर देंगे भाई, 5 6 750, 5 7 5 12, 8200, 8270 रुपये यही हो गया। क्या आप ये कह रहे हैं कि सर ये तो रेशियो मेथड का देखो कैसे होगा, रेशियो मेथड को मैं इधर करा रहा हूँ मेरे भाई, 10% क्या दे रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, 10 से कितना 11 हो रहा है, 10 फिर क्या हो रहा है भाई, यहाँ होगा, और फिर ऐसे का ब्याज जो होगी यहाँ पर आपको कितना है, 25 दिए, 25,000 रुपये, 25,000 दिए इसको, 25 या 75, है ना। अब आपको दिखाई भी दे रहा है क्या यहाँ, 8200, ये भी हमारा क्या होगा, रेशियो मेथड से भी हमारा 8275 निकलेगा, जो क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो इस बात को, सारी की सारी CI इसी बेस पर क्या मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करो इस बात को, जल्दी से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। आज की क्लास का ये आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले कर रहा है 20 का समय, क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 10% 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 है, इसी राशि पर इसी तरह से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको राशि निकालनी होगी, राशि पर 2.5 वर्ष
इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब आप एक बात, क्या करता था जब मुझे दर और आ जाता था, बिल्कुल करता था, तो मेरे भाई मूलधन का कितना है कि 5 वर्ष 10%, ये 35% की वैल्यू दी है, यही कितनी 40 दी। अब मैं ये 35% है मेरे भाई 8400 प्राप्त हो जाए। अब आप ये कहें 8400 पर वर्ष के लिए, वर्ष के लिए लग रहा है कितना? आपको पता है 10%, पहले 2 वर्ष क्यों, वर्ष पूरा नहीं है, आधा है, तो हमने घर को भी आधा कर दिया। और जब मेरे भाई आधा कर दिया तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर है तो 840, अगले वर्ष भी 840 मिले, अगले वर्ष 8400 का आपको पता है मेरे निकालना है। जब निकालेंगे तो जीरो करेंगे तो ये जाएगा 4, 420, 420 और अगले वर्ष 80 रुपये, है ना? और अगले वर्ष 8 2 80, 80 आप 84 ऐड, तो ये और 8 दूनी 16 की 6, तो 1700 निकल के आ जाएगा। तो 1700 पर आपको कितना, 70 आपको 1/20 हिसाब से देना, हिसाब से देगा। आप यहाँ पर रखिए, रखने के बाद इसका जो है फॉलो कर लेना। आपको इजी लग रहा है तो इससे कर लेना, इजी लग रहा हो तो आप इसमें रेशियो मेथड का भी यूज कर लेना, ठीक है? बट आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और यहाँ से आगे की जो क्लास रहेगी वो आपकी, हालांकि आंसर इसका ए होगा 2272 होगा। कितना होगा? 2272 रुपये, ठीक है ना? आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप पूरा, बस आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों ये करेंगे, हैं आप लोगों से, यानी कि नेक्स्ट जो भी आपको टाइम टेबल बताया गया है आपके माध्यम से आपकी क्लास मजबूत रूप से चलेंगी। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना? हम इसी तरह से आप लोगों नए नए तरीकों से अपडेटेड कुछ आते रहेंगे। बस आप आज के लिए मेरी तरफ से प्यारे दोस्त, जय हिंद।